द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बेंजामिन नेतन्याहू को उन्हीं के देश के पत्रकारों ने इस कदर जलील कर दिया कि उन्हें सभा छोड़कर वहां से भागना पड़ गया। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू हमास के हमले से घबराए हुए हैं, शॉक्ड हैं। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि हमास के हमले ने बेंजामिन नेतन्याहू को शॉक में छोड़ दिया है, 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में घबराहट में, डर में अपनी ही सेना को लेकर एक ट्वीट कर दिया, जिसके बाद इजरायली जनता ने उनको जमकर घेरा, जमकर इजराइल में उनकी आलोचना हुई। हालांकि बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट किया और उसके बाद उस पर सफाई दी। अब बेंजामिन नेतन्याहू हमास से घबराहट में क्या कह रहे हैं इजरायली मीडिया के सामने, ये आपको बताते हैं। दरअसल इजरायली मीडिया के सामने बेंजामिन नेतन्याहू जाते हैं, वहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हैं। उसी बीच एक पत्रकार ये सवाल पूछ लेता है कि आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर इतना बड़ा हमला किया और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को कानों कान भनक भी नहीं लगी। हालांकि मोसाद को लेकर कई तरह की बातें कही जाती हैं, बेंजामिन नेतन्याहू को इस बात की भनक नहीं लगी और उसके बाद लगातार जो है वो इजराइल पर हमले हो रहे हैं। लगातार हमास जो है वो इजराइल को निशाना बना रहा है। तो कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है और इसमें बेंजामिन नेतन्याहू पर भी सवाल उठ रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देते, तो वो कहते हैं कि इस्तीफा तो हमास को देना चाहिए, आप लोग हमास से इस्तीफा मांगो। उनकी ये बात सुनकर सोशल मीडिया पर लोग जमकर जो है वो खिल्ली उड़ा रहे हैं। यहाँ पर इस्तीफे की बात बेंजामिन नेतन्याहू से की जाती है, लेकिन वो हमास को ले आते हैं और कहते हैं कि आप हमास से इस्तीफा मांगो। अब जाहिर सी बात है, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू है। अगर इजराइल में कुछ लोगों के विरुद्ध होगा या फिर कुछ ऐसा होगा जिससे लोगों की सुरक्षा पर आंच आएगी, तो इस्तीफा किसको देना पड़ेगा? बेंजामिन नेतन्याहू, वहां के प्रधानमंत्री को। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमास से आप इस्तीफा मांगिए, आप लोग उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? अब यहाँ पर उनके इस बयान का जमकर मजाक बनाया जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं मंसूर का। यहाँ पर इन्होंने, एक मीडिया पर्सनैलिटी है ये, इन्होंने यहाँ पर एक ट्वीट किया है, जानकारी देते हुए लिखा है कि परेशान नेतन्याहू ने हमास से इस्तीफे देने को कह दिया। अब ये बात सुनकर हर कोई जो है वो नेतन्याहू को जलील भी कर रहा है और उनका मजाक भी बना रहा है। यहाँ आगे उन्होंने लिखा है कि नेतन्याहू का आज रात का भाषण झूठ, मनोवैज्ञानिक और सैन्य हार, अपमान और अपमान का एक नया पुलिंदा है जिसे वो अनुभव कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से अचानक हटने के बाद उन्होंने अपनी उलझन, असमंजस और जवाबदेही को, डर को उजागर कर दिया है। नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर बुरी तरह से डरे हुए हैं, बुरी तरह से जो है घबराए हुए हैं कि आगे हमास अब उनके साथ क्या करेगा। यही वजह है कि घबराहट में आदमी जो है वो कुछ सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता। घबराहट और बौखलाहट में, अपने डर में वो कुछ भी कहीं भी बोल देता है। नेतन्याहू के साथ भी यही हुआ है, खासकर जब पत्रकारों में से एक ने उनसे कहा कि आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, तो उन्होंने कहा कि हमास को ही इस्तीफा देना होगा। उनका जवाब मजाकिया है और दुनिया भर में उनका उपहास उड़ाया जा रहा है, क्योंकि ये उनके मनोवैज्ञानिक विकार, उनके भ्रमित दिमाग और उनके गहरे डर को दर्शाता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप हमास से इस्तीफा क्यों नहीं मांगते। अब हमास से यहाँ पर इस्तीफा कौन मांगेगा? आप खुद ही सोचिए। इसमें ना ही कोई सेंस है, ना ही कोई लॉजिक है और ना ही किसी भी तरह का यहाँ पर सवाल बनता है। उनकी मीडिया उनसे पूछ रही है कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देते, लगातार इजराइल पर हमले हो रहे हैं, हमारे लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, तरह तरह की बातें पत्रकार वहां पर उनसे पूछ रहे, लेकिन वो कहते हैं कि आप उनसे इस्तीफा मांगिए, हमास से इस्तीफा मांग लीजिए। अब हमास यहाँ पर इस्तीफा किसको देगा, क्यों देगा, कैसे देगा और उनसे इस्तीफा कोई कैसे मांग सकता है? इसी के साथ यहाँ पर अल जजीरा ने भी इनके बयान को कोट करते हुए लिखा है और बताया है कि किस तरह से ये हमास से इस्तीफे की बात कर रहे हैं। अल जजीरा का ट्वीट आपके सामने, जिसमें लिखा है, क्या आप इस्तीफा देने के बारे में सोच रहे हैं? इस सवाल के जवाब में नेतन्याहू कहते हैं कि एकमात्र पार्टी जिसे इस्तीफा देना चाहिए वो वह है, वह मतलब हमास है। यानी कि एकमात्र पार्टी जिसे इस्तीफा देना चाहिए, रिजाइन देना चाहिए, वो हमास है। अब इनके इस जवाब से
दुनिया भर में इनका मजाक उड़ रहा है। इजरायली जनता भी जमकर इनका मजाक बना रही होगी, क्योंकि ये जवाब देने के बाद वहां से जो है वो भाग गए, वहां से चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से हट गए, जिसके बाद इनकी जो घबराहट है, इनकी जो इनसिक्योरिटी है, इनका जो डर है, वो फिर से सामने आ गया और ये साबित हो गया कि किस तरह से वो जो है घबराए हुए हैं। घबराहट में ही उन्होंने ये सब बातें कह दी कि मैं क्यों इस्तीफा दूंगा, हमास से इस्तीफा मांगिए, हमास को इस्तीफा देना चाहिए। अब इन सब में हमास कहाँ से आ गया? इजराइल के प्रधानमंत्री वो हैं, हर चीज के लिए जवाबदेह वो हैं अपनी जनता के प्रति, तो इस्तीफा उन्हीं को ही देना चाहिए। जब उनकी जनता उनसे इस्तीफा मांगेगी तो उन्हीं को इस्तीफा देना होगा। दूसरे देश के प्रधानमंत्री तो इस्तीफा देंगे नहीं, या फिर हमास तो इस्तीफा देगा नहीं, और हमास इस्तीफा दे भी कैसे सकता है? तो यहाँ पर इनकी इसी बात का मजाक उड़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू पिछले दिनों एक बार फिर से फंसे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी ही सेना पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि बाद में आलोचना होने के बाद उन्होंने अपने इस ट्वीट को डिलीट किया। क्या उन्होंने कहा था, इस पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि लगातार वो घबराहट, बौखलाहट में इस तरह के बयान दे रहे हैं, जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ रही है। उन्होंने यहाँ पर माफी भी मांगी थी। यहाँ पर लिखा है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना पर किए गए ट्वीट के लिए माफी मांगी है, लेकिन उन्होंने आज तक हमास के हमले के लिए अपनी गलती नहीं मानी है। हमास ने 7 अक्टूबर को अचानक हमला कर दिया और उसके बाद इजराइल के कान खड़े हो गए। दुनिया भर में ये कहा जाने लगा कि इजराइल, जो अपने आप को सुपर पावर बताता है, जिसके पास बेहतरीन खुफिया एजेंसी है, मोसाद जैसी एजेंसी है, उसको तक भनक नहीं लगी कि हमास उस पर हमला करने वाला है, या उस पर हमला करने के लिए कितने साल से ट्रेनिंग ले रहा है, क्या कुछ कर रहा है, कितनी हलचल बढ़ रही है। तो यहाँ पर जमकर जो है इनकी थूथू भी होने लगी। यहाँ लिखा है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश की सेना और सुरक्षा प्रमुखों के लिए की गई टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। शनिवार देर रात प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर को देश पर हुए हमास के हमले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, जिसे आप अब एक्स के नाम से जानते हैं, उस पर एक पोस्ट किया, जिसके बाद इस विवाद की शुरुआत हुई। इस ट्वीट के बाद इजराइल के नेताओं ने उनकी कड़ी आलोचना कर दी। नेतन्याहू ने ट्वीट में अपनी ही खुफिया एजेंसियों और उसके प्रमुखों पर निशाना साधते हुए कह दिया था कि वो हमास के हमले का अंदाजा लगाने में नाकाम रहे। इसके बाद क्या था, वहां की सेना, वहां के लोग, जो विपक्षी पार्टी थे, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व जो वहां के राष्ट्रपति, सब जो है इनके इस बयान पर इनकी आलोचना करने लगे कि ये वक्त सवाल उठाने का नहीं है, एकता दिखाने का है। इजरायली प्रधानमंत्री ने लिखा था कि हमास के युद्ध के इरादों को लेकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू को किसी भी समय और किसी भी स्तर को लेकर चेताया नहीं गया था। इजरायली प्रधानमंत्री ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया और अब उन्होंने नया ट्वीट करते हुए कहा है कि वो गलत थे। हालांकि जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में घुसकर हमला किया था, तब से ही ये बात कही जा रही थी कि इजरायली इंटेलिजेंस की ये नाकामी है, उस हमले की इसे भनक नहीं लगी। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद अपनी मुस्तैदी के लिए जानी जाती है कि वो बिल्कुल जो है वो एक्टिव रहती है और उसके कान हमेशा खड़े रहते हैं और वो दुश्मन को जो है वो सूंघ के पहचान लेती है। इस तरह की बातें जो हैं वो कही जाती हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी भी पोल हमास ने हमारे सबके सामने खोल दी है। यहाँ पर मोसाद अपनी मुस्तैदी के लिए जाना जाता है, लेकिन उसे भी इस हमले की भनक तक नहीं लगी। वहीं मिस्र ने कहा था कि उनके इस हमले को लेकर मोसाद को सतर्क किया गया था, लेकिन उसने जानकारी को गंभीरता से नहीं लिया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू एक तरफ तो गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी मुश्किल जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ तो हमास उनकी नाक में दम किए ही हुए है, दूसरे अरब के देश भी उनके नाक में दम किए हुए है, लेकिन अब इजरायली मीडिया और इजरायली जनता और उन्हीं के पार्टी के लोग जो हैं अब उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उनकी बातों का मजाक उड़ा रहे हैं और उनकी आलोचना कर रहे हैं। अब आप इजरायली प्रधानमंत्री के सवाल अब आप इजरायली प्रधानमंत्री के इस जवाब को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा हमास से मांगिए, एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जिसे इस्तीफा देना चाहिए वो हमास है, आप उनके इस जवाब को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।